ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के खाद्य आपूर्ति विभाग से, जहां पर आपको बता दें कर्मचारी यहां पर मौजूद है जो पिछले कई सालों से इसी विभाग में अकाउंट्स के तौर पर यहां पर अकाउंटेंट के तौर पर नौकरी किया करते हैं। लेकिन आरोप ये लगते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको जो काम ये करते हैं, नौकरी जो करते हैं, उससे हटाकर किसी और अन्य काम में इनको भेज दिया जाता है। कई तरीके के आरोप जो है DFSC के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऐसे में मामलों में इनको भी घसीटा जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला क्या कुछ है वो बहरहाल एक बार बातचीत भी करना चाहेंगे। ये परिवार है जो पिछले कई सालों से व्यक्ति हैं जो अकाउंटेंट्स के तौर पर यहाँ पर नौकरी करते हैं। कप्तान इनका नाम है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आप खाद्य आपूर्ति विभाग में पहुँचे, क्या पूरी बात है? पूरी बात यह है कि मैं अप्रैल 2025 में मेरे विरुद्ध एक शिकायत की गई थी और मेरे पे दबाव बनाया गया था कि भाई आपको वो जो है आप रिश्वत ले रहे हो और रिश्वत के तौर पे आप जो है काफ़ी पैसा इकट्ठा कर चुके हो। उसके आधार पे मेरी दैनिक जागरण में भी हुई थी, एक भी वो डाली गई थी, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, एक खबर प्रकाशित की गई थी जिसके आधार पे DFSC ने संज्ञान लेते हुए मेरे को लेखाकार कनफर्ड के कार्यालय से हटा दिया था। तो उसके बाद जो है मैं DFSC अनिल कुमार से मिलता रहा और मैंने कहा कि भाई आप जो है इसमें लेखा शाखा में लगा दो ताकि मैं काम करता रहूं। लेकिन उन्होंने मेरी हर बात को अनसुना करते रहे और लगभग उस दौरान मैं 1 महीने तक बीमार भी रहा। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने 28/5/25 को बतौर इंचार्ज सप्लाई सीट ऑर्डर कर दिए मेरे। लेकिन उसके बाद 18/7/25 को एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से विकास शर्मा ने SP करनाल को एक वो शिकायत दी कि भाई मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया, जिसके एवज में मेरे साले से SHO कुंजपुरा ने 20,000 रुपये भी लिए, नहीं तो तुम्हारी FIR करा देंगे। तो उस दौरान मैं 4 महीने तक हरास रहा। तो अगर आपके ऊपर बड़े आरोप लगे, रिश्वत के आरोप लग गया, क्या आपको लगता है अगर इंटरनल इंक्वायरी होती तो उसका भी पता चलता कि साफ क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। तो नहीं हुई ऐसा? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहता रहा आप कम से कम कर लो, क्योंकि जो एक कमीशन जारी होती है डिपो धारक को, वो नीचे से सीट बन के आती है जिसके अंदर उसका अकाउंट नंबर और उसकी पूरी डिटेल होती है नाम के साथ। लेकिन वो जो है उसमें भी गलत डिजिट डाल के मेरे को फंसाने के लिए ऐसा किया है। तो कितने समय से आप नौकरी कर रहे हैं? यहाँ लगभग मेरे को 8 साल हो चुके हैं। तो अब कितने टाइम से आप परेशान हो रहे हैं? लगभग 1 साल हो चुका है मेरे को। तो अब क्या कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब नहीं मिला। तो अब मिले DFSC से? DFSC से मैं मिल चुका हूँ। DFSC ने मैंने अपनी शिकायत कॉन्फिडेंशियल ये मैंने भेजने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा मैं इसको एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से ही भेज सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा जिसके विरुद्ध मैं शिकायत कर रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट पे और मेरी शिकायत पे क्यों कार्रवाई होने देगा? लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो भाई आपने जैसी भेजनी भेज दो। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो मेरे द्वारा शिकायत में दिए गए है उसकी जो है उच्च अधिकारी से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? और कप्तान सिंह। मैं सोनीपत से हूँ ऐसे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कप्तान इनका नाम है। अकाउंटेंट के तौर पर पिछले 8 साल से नौकरी करते हैं, लेकिन कई तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं रिश्वत के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर किसी बड़े अधिकारी से इंक्वायरी की जाए तो कहीं ना कहीं बात पूरी क्लियर हो पाएगी। आप देखते हैं पूरा यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं। आप इनकी बेटी हैं, तो घर पर जब आते होंगे आपसे बातचीत करते हैं, काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत मेंटली हरास हो चुके हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत हो चुके हैं। हार्ट अटैक भी आ चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका है इसी के दौरान 1 महीने में ही ऑपरेशन भी हुआ है, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक। तो चाहेंगे कोई अगर बड़ा अधिकारी इस मामले में हाँ जी, हाँ जी। तो साफ हो पाएगा क्या है? अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक इतनी कंप्लेंट हुई है, फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है इस बात का। और DFSC भी चेंज हो चुके हैं, वो भी कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप भी लगातार चक्कर काट रहे हैं? नहीं आ रहे हैं मतलब लगातार? नहीं, हम नहीं, आज ही आए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। आप इनकी वाइफ है, बताइए कितना परेशान है और पूरा मामला इन्होंने आपको बताया होगा। घर पे सर जैसे ही आते हैं बहुत ही परेशान रहते हैं, ना खाना ढंग से खाते हैं, ना बात कर पाते हैं किसी से भी, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। मेरी बस यही है कि जो इन्होंने ये
शिकायत बनाई है, इस पे कार्रवाई, और जो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई। तो आज भी पहुंचे डीएफएससी, मिले नहीं? डीएफएससी को मैंने कॉल किया था सर, उनसे बात भी हुई है, वो कह रहे कि मैं मंडी में हूँ, असंध हूँ, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लगता है अगर कोई बड़ा अधिकारी इस मामले में संज्ञान हाँ ले। जी, मैं यही चाहती हूँ डीसी साहब तक ये बात जाए और वो इसकी कार्रवाई करवाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। कप्तान इनका नाम है, ये खुद भी लगातार कई बार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ऐसे में बड़े अधिकारियों तक ये चाहते हैं कि इनकी बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले 1 साल से लगातार परेशान हो रहे हैं। कई मामलों में इनको बताया जा रहा है कि घसीटा जा रहा है, जिनका इनसे कोई लेना देना भी नहीं है, और जो इनका काम है अकाउंटेंट का, उससे हटकर इनको काम दिया जा रहा है ताकि इनका नाम जोड़ा जा सके। ऐसे आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डीएफएससी यहाँ पर फिलहाल दफ्तर में मौजूद नहीं है, और ऐसे में हालांकि कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे बातचीत की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के समाधान निकलना चाहिए, बड़े अधिकारियों को आना चाहिए, डीएफएससी को भी बुलाना चाहिए, इनको भी बुलाना चाहिए, ताकि पता चल सके, ना परेशान ये हो, ना किसी पर आरोप लग सके, क्योंकि इंटरनल मामला है, और ऐसे में इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है वो बहरहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। मुकुल तिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।